म्यूचुअल फंड हम कितना भी सुन ले और देख ले, हम ये मानने में बहुत डरते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है। हम चाहे हजारों एड्स देख ले, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हमें म्यूचुअल फंड्स रिस्की लगते हैं। क्या पता ये कोई फ्रॉड या स्कैम हो जिसमें हमारे पैसे डूब जाएं। तो एक साधारण इंसान जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं हो, वो यूजुअली ऐसे ही थिंकिंग रखता है म्यूचुअल फंड्स को लेकर। लेकिन क्या ये सोच सही है या गलत? आखिर ये म्यूचुअल फंड्स है क्या, ये काम कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि हमारा पहला सवाल है कि ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। बेसिकली लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट में निवेश होने का जरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप रियल एस्टेट, गोल्ड, डेब्ट फंड्स और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब कभी भी म्यूचुअल फंड्स के रिस्क और रिटर्न को लेकर बात किया जाता है कि इसमें ज़्यादा रिस्क है, पैसे बर्बाद हो सकते हैं और रिटर्न्स भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये बातें सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स को लेके ही की जाती है। तो सबसे पहली बात तो म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स का पता होना जरूरी है, जिसके लिए आप हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कार्ट में दे रखा है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के जरिए हम गोल्ड, रियल एस्टेट, डेट फंड्स और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे कि ये म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। चलिए इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आप अपने कार से दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो। तो अब अगर आपको कार चलाना आता है तो आपके पास दो चॉइसेस है। एक, आप खुद कार चला के अपने मर्जी के रास्ते से अपने डेस्टिनेशन तक जाओ, और दूसरा, एक ड्राइविंग एक्सपर्ट को पैसे देके कह सकते हो कि वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। अब ड्राइवर अपने पसंदीदा रास्ते से आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। तो म्यूचुअल फंड्स उस ड्राइवर की तरह ही काम करते हैं। यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं नहीं पता, तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और हर म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को मैनेज करने के लिए एक या उससे ज़्यादा फंड मैनेजर्स होते हैं, जो आपके पैसे को अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स की सबसे खास बात यह है कि इन म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप थोड़े से पैसों से बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो नॉर्मली आप खुद से कभी नहीं कर सकते। यानी म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे लोगों से पैसा लेके एक साथ अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देता है, जिसके कारण आप थोड़े से पैसों से ही बहुत सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाते हो। लेकिन इन म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स की सैलरी के लिए आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है, और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ एग्जिट लोड भी चार्ज करते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें उसका एक्सपेंस रेशियो कम, यानी लगभग 1% या इससे भी कम हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही 1% लाखों या करोड़ों में बदल जाता है। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पे, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म यानी 20 से 30 साल के लिए है, तो आप सही म्यूचुअल फंड चुन के SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न ला के देगा। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म यानी 2 से 4 साल के लिए है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास गोल होना ज़रूरी है कि आप किस पर्पज़ की वजह से अपने पैसों को इन फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि म्यूचुअल फंड में बहुत सी कैटेगरीज होती है, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, डेप्थ फंड्स, इंडेक्स फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स। तो आपको आपके गोल के हिसाब से अपने फंड्स को चूज करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि आप अपने गोल के हिसाब से कैसे किसी फंड को चूज करेंगे, तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो मैं लौटूंगा फिर से किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।